हाय बाबर। हाय। मुझे जानना था कि आपका बीएमटी का जो सफ़र है ये कैसे शुरू हुआ। आपको जब पहली बार पता चला कि क्योर पॉसिबल है तब आपके मन में क्या चल रहा था, आपको कैसे महसूस हुआ? लाइक मेरे को ना डॉक्टर रेशमा कहते लाइक संरक्षा में, तो लाइक उन्होंने बोला कि लाइक ऐसा ऐसा बीएमटी है करके, तो एक बार जाके तो हम लोग पीटीएस में लाइक फर्स्ट टाइम आए, तो लाइक उधर पे भी देखे लाइक कि लाइक 2-3 पेशेंट थे, तो लाइक उनको भी बीएमटी होता। लाइक हम वो जो पेशेंट के फैमिलीज थे ना, उनसे पूछे कि वो बोले कि लाइक रिस्क भी है और लाइक सक्सेस भी है। तो लाइक हम लोग को भी डर रहा था कि लाइक फर्स्ट टाइम लाइक कैसे करना, लाइक उतना मालूम नहीं था। बाद में डॉक्टर से बात किए, लाइक बोले कि लाइक बीएमटी होने से लाइक आगे चल के ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा। तो लाइक हम लोग भी लाइक सोचे कि चलो लाइक हमारा भी है। तो बाद में हमारा उस टाइम पे मैच हुआ था लाइक मेरी छोटी बहन का, वो 2 साल की थी, तो लाइक उससे हम फुल मैच हुआ, तो हम लाइक बोले कि लाइक हमको भी करना है। तो डॉक्टर ने लाइक बोला कि लाइक ठीक है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। हाँ। तो लाइक मैं 17 साल का था, तो मैं मेरा रिस्क बहुत ज्यादा था, बिकॉज उतना ज्यादा उम्र में बीएमटी राइट। नहीं ले रहे थे। हम लोग भी हिम्मत हार नहीं माने, लाइक करना है करके। तो उस टाइम पे हम लोग भी लाइक बीएमटी, लाइक मेरा भी 17 साल का था, 2019 में हुआ मेरा बीएमटी। तो बोलते उम्मीद था पर थोड़ा सा डर भी था, बिकॉज एज भी ज्यादा था। हाँ। और लाइक उतना ये भी लाइक मालूम भी नहीं था ना कि क्या है, कैसे होता है करके। और तब तक आपका रेगुलर ट्रांसफ्यूजन चल रहा था, तो आपको महीने में एक बार जाना पड़ता था। तो वो आपका बीएमटी के पहले का लाइफ कैसे था, उसके बारे में मैं जब 5 साल का था ना, था लाइक मेरा एक और ऑपरेशन होता है स्प्लीनोटॉमी, जो स्प्लीन निकाला था। स्प्लीन निकालने से पहले 15 डेज में, वीक में 2 बार ऐसा ट्रांसफ्यूजन होता था। तो उस टाइम में मेरा स्प्लीन ज्यादा बड़ा हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि लाइक स्प्लीन निकालना पड़ेगा, तभी जाके उसमें भी बोला कि लाइक चढ़ेगा भी नहीं चढ़ेगा भी। बाद में स्प्लीन निकालने के बाद 6 महीने तक लाइक कुछ नहीं चढ़ा। लाइक हम लोग सोचे कि नहीं चलो अभी क्योर हो गए करके। बाद में फिर 6 महीने के बाद से ट्रांसफ्यूजन लाइक मंथली स्टार्ट करना पड़ा फिर से। ट्रीटमेंट के दौरान सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी थी और आपने खुद को कैसे संभाला उस वक्त? जब मेरा कीमोथेरेपी चल रहा था ना, एटीजी जब स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे लाइक फीवर आना, चिल्स आना, मेरे को कुछ हो रहा है करके, तो डॉक्टर के बोले, तो लाइक वो लोग मेडिसिन दे रहे थे, फिर भी कंट्रोल लाइक फीवर कम नहीं हो रहा था। लाइक बोन मैरो देने के बाद आफ्टर 14 डेज के बाद वॉमिटिंग होना, लाइक ब्लीडिंग सब होना, उस टाइम पे भी थोड़ा रिस्क ज्यादा था। और मेरा लाइक प्लेटलेट ज्यादा लाइक जल्दी बढ़ नहीं रहता, जो टाइम ले लेता उस, तो लाइक उस 2 टाइम पे लाइक थोड़ा लाइक रिस्क था, ज्यादा डर लगा था। और आपने खुद को लेकिन संभाला लाइक उस टाइम पे मेरे डैडी साथ में थे। ओके। मैं सोचा कि मम्मी साथ में रहेगी, लेकिन मम्मी नहीं, डैडी साथ में थे। और डैडी लाइक पूरा देखभाल करे मेरे को उस टाइम पे। तो उन्होंने आपको हिम्मत दिया? हाँ, उन्होंने हिम्मत दिया। जब आपका बीएमटी हो गया और आपका ट्रीटमेंट भी, पोस्ट ऑपरेशन ट्रीटमेंट भी हो गया, और जब आपको डॉक्टर्स ने बोला कि यू आर क्योर्ड, तो उस मोमेंट के बारे में हमें थोड़ा बताइए। मैं भी जब स्कूल जाता था, लाइक मैं भी सोचता था काश लाइक मेरा भी ट्रांसफ्यूजन वगैरह ना हो, लाइक मैं भी नॉर्मल आदमी के जैसे मैं भी लाइक चलूँ फिरूँ, लाइक सब कुछ करूँ। बाद में लाइक 10 साल 15 साल बाद मेरे को लाइक बीएमटी हो गया, और मैं लाइक सब कुछ मेरा पोस्ट 1 साल के बाद मेरे को लगा कि हो चलो अब मैं भी ठीक हूँ, अभी मैं भी दूसरे के जैसा घूम सकता हूँ, फिर सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ। हर महीने मैंने कैनुला लगा के लाइक वो दर्द लाइक हम लोग समझ सकते हैं ना, लेकिन उसके बाद मैं बहुत हैप्पी कि लाइक चलो मेरा अभी बीएमटी हुआ और एक ट्रांसफ्यूजन वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। आप बोल रहे थे कि बीएमटी के बाद आप वो जो सारे चीजें जो आप पहले नहीं कर पाते थे, तो आपने सब एक्सप्लोर किया? अभी तो बहुत जगह घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। पहले के साल में एक बार जाना था लाइक कहीं, अभी तो लाइक मंथ में एक बार 2 मंथ में एक बार, अभी फ्रेंड्स वगैरह के साथ। अभी ऐसा नहीं कि ट्रांसफ्यूजन का डेट रहता उस टाइम पे रहना, अभी वो सब नहीं। अभी जब मन करे तब लाइक घूमो, लाइक मौज मस्ती करो अभी। और खाने का बोल रहे थे आप पहले, आपको डाइट के नॉन वेज थोड़ा कम लाइक लिमिटेशन रहता था, लाइक रेड मीट नहीं खाना। अभी वो सब कुछ नहीं है, अभी एकदम जम के खा सकते हैं। चलो हम भी कभी जाएंगे बिरयानी खाने के लिए। हिम्मत करिए, आगे बढ़िए।
आपके ये क्योर के जर्नी में आपकी फैमिली का रोल क्या था और आपके पास कोई ऐसे मेमोरीज है जो आपको बहुत खास है उस टाइम पे जो आपको हौसला दिया था कि आगे बढ़ने के लिए? लाइक मेरे मम्मी डैडी ने लाइक बिहार छोड़ के, लाइक सब कुछ छोड़ के, जो भी लाइक जमीन है खेती वगैरह सब छोड़ के मेरे लिए बैंगलोर में कि लाइक मेरा बेटा है, लाइक वो बोलते ना लाइक मेरे जमीन वगैरह तो आज ना कल आ जाएंगे, हम्म। लाइक जो लाइक मैं मेरा बेटा है लाइक नहीं आ पाएगा, तो इसलिए लाइक घर वगैरह सब छोड़ के फैमिली को छोड़ के मेरे ट्रीटमेंट के लिए बिहार से बैंगलोर पे आए। और रिश्तेदारों ने भी बोले कि नहीं क्या है लाइक छोड़ दे ऐसा ही। हम्म। तो मेरा डैडी बोले नहीं ऐसा नहीं है, लाइक वो सब तो आ जाएगा बाद में भी, लाइक हम्म। मेरा बेटा है, लाइक मैं नहीं आएगा मेरा बेटा करके, और उम्मीद थोड़ा ज्यादा था कि लाइक कुछ ना कुछ करना है लाइक मेरे लिए करके। मेरे मेरे डैडी लाइक मेरे को बहुत प्यार किया, लाइक जो भी मैं मांगा लाइक वो दे दिया, ऐसा नहीं कि अभी नहीं बाद में। और मैं लाइक जब भी लाइक भी जब ट्रांसलेशन के लिए जाते तो लाइक मैं बहुत बोलता कि लाइक मेरे को ये दिलाओ वो दिलाओ like, जो भी हाँ। मैं मांगा मेरे डैडी ने लाइक पूरा मेरे को किए। और स्कूल टाइम पे भी मैं बोला कि मैं लाइक फर्स्ट रैंक आऊंगा तो मेरे को साइकिल देना ला। मैं घर आ रहा हूँ तो देखो मेरा साइकिल रेडी है देख के। मेरे मॉम डैड ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, लाइक मैं बोला कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को इधर जाना है, तो लाइक मेरे को फ्रीडम दिए कि ऐसा नहीं कि नहीं अभी मत जा। लाइक मेरे बहन लोग को भी लाइक मैं सोचता कि लाइक काश इनका भी होता, लाइक बट वो लाइक वो बोलता ना कि लाइक तेरा हो गया है मेरा नहीं हुआ, लाइक वो आने देते हैं उसको जो भी चाहिए, लाइक सब कुछ मैं पूरा करना, लाइक मैं खड़ा रहता हूँ लाइक फादर के जैसा कि नहीं मैं हूँ तुम लोग के साथ, तुम लोग करो जो करना है करना। वो बहुत लकी है कि उनके साथ आप हैं। और मेरी छोटी बहन तो लाइक और मेरे को ये चाहिए तो मैं अभी कभी चाहिए मतलब अभी कभी उसको मिलना है। वो बोलते हैं कि लाइक मैं तेरे को बोन मैरो दिया हूँ नहीं तो तू मेरे को वापस दे। मेरा जो भी लाइक मेरा विषय नहीं पूरा करेगा तो लाइक मैं बोलता चल तो आपको सारे विशेष पूरे करने पड़ेंगे। डेफिनेटली। सुबह भी आते इस टाइम पे लाइक मेरे को चिप्स से मैं दिला के नहीं दिला तो समझ से घर पे एंट्री नहीं है। कल मेरा डोनेशन है मेरी बहन का, उससे एक दिन पहले ट्यूशन गई, उसका हाथ कट गया। हम लोग को लाइक और डर लगा कि लाइक अब क्या होगा, बिकॉज बीएमटी का डेट लाइक आ गया है। डॉक्टर्स लोग भी घबराए, बाद में हेमोग्लोबिन वगैरह चेक किए, लाइक उस टाइम पे नॉर्मल था। और डोनेशन के बाद नेक्स्ट डे बोला कि मेरे को कार चाहिए, रिपोर्ट कर नहीं तो मैं नहीं दूंगा। वाले बाद में दिलाए, उसके बाद 2 दिन में लाइक डिस्चार्ज हो गए। ओके। डॉक्टर लोग उनको ज्यादा पेन नहीं हुआ। ओके, बट उनको सब समझाया था और वो लोग वो रेडी हाँ, थे? वो रेडी थे, वो रेडी थे। वो बोले कि नहीं मैं दूंगा। ओके। उसको लाइक बहुत देखे हम लोग उसको, जो भी तो छोटी भी था और वेट भी कम था उसका, 8 kg था। लाइक डॉक्टर बोले कि नहीं 10 kg से ऊपर रहेगा तो ये हम लोग लेंगे करके। फिर उसको थोड़ा डाइट वगैरह फुल देखना। और बीएमटी के बाद भी अभी तो ब्लैकमेल चल रहा है, अभी और कितना चलेगा देखना बाकी है। नहीं अब तो पूरी डेफिनेटली। और आपको जो भी मांगे वो देना पड़ेगा। अभी तो छोटे छोटे डिमांड्स है, चिप्स है। अब थोड़ा और बड़ी होगी तो और बड़े बड़े डिमांड्स आएंगे। जाता तो बोला तू अकेले घूमता है, मेरे को क्यों नहीं लेके जाता है? मेरे को नहीं लेके जाएगा तो मैं तेरे को घर में आना बंद कर दूंगा। शरारती है लेकिन हाँ, बट फैमिली। आपका आप जो फार्मेसी पढ़ना चाहते हैं, आपका ये इंटरेस्ट कहाँ से आया? लाइक इंटरेस्ट बिकॉज मैं फार्मेसी में जब ज्वाइन हुआ तो लाइक मेडिसिन के बारे में नॉलेज लाइक लेते लाइक मेरे को हाँ कि लाइक मेरे को और पढ़ना है लाइक फार्मेसी में। मेरा ड्रीम है लाइक फार्मासिस्ट बनना। मैं जो भी मेडिसिन लाइक लिया हूँ तो मेरे को लाइक एक्सपीरियंस है लाइक। और मैं अभी भी बोलता हूँ पेशेंट लोग को कि लाइक साइक्लोस्पोरिन एक टेस्ट अलग ही है, ना वो कड़वापन है ना वो मीठापन है, उसका टेस्ट अलग है। मैं बोलता हूँ स्टाफ लोग को कि वो बोलते ना कि पेशेंट नहीं ले रहा है, बोलते तू एक बार टेस्ट करके देख तब तेरे को मालूम चलेगा क्यों नहीं ले रहा है करके। तो उसका टेस्ट ही अलग है। तो इसलिए मैं स्टाफ्स को भी बोलता हूँ कि एक बार तुम लोग ट्राई करके देखो। और जब संकल्प में आप क्योर के साथ काम करते हैं तो आपको बहुत सारे पेशेंट्स मिलते हैं, तो कभी कभी जब पेशेंट्स बहुत डरे हुए रहते हैं क्योर के बारे में, तो लाइक पेशेंट के फैमिली नंबर लेते तो बोलते हैं कि लाइक मैं तुम्हारे से कुछ डिस्कस करूँ, मतलब हाँ डेफिनेटली कभी भी आप कॉल करो, आप पूछो कि लाइक क्या डाउट है मेरे को, मैं बताने के लिए जो मेरे साथ हुआ मैं डेफिनेटली आपको बोलने के लिए। ऐसा नहीं कि लाइक हम जो अभी ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट को बुलाया, ऐसा नहीं कि लाइक हम झूठ बोल के लाइक पेशेंट को ले ऐसा नहीं। और जो मेरे साथ हुआ मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगा कि किस टाइम पे क्या हुआ,
कैसे हुआ करके। हम्म। हाँ लाइक मेरे को लाइक इधर पे रहना लाइक अच्छा रहता। अभी सुबह ऑफिस को आता हूँ, फिर जाने का लाइक मन नहीं करता लेकिन लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। हाँ। फैमिली को, पेशेंट्स को देखना, पेशेंट से बात करना लाइक चले, बिकॉज मैं भी एक टाइम पे पेशेंट था, लाइक मेरे से भी कोई बात कर रहा था, मैं भी पेशेंट्स को देना चाहता हूँ। पेशेंट को अगर छोटे बच्चे हैं तो चॉकलेट वगैरह सब देना, लाइक मेरे को अच्छा लगता है पेशेंट साथ में रहना। तो आपका एक्सपीरियंस ऐसा था कि आपने पेशेंट साइड भी देखा है और आपने एम्प्लॉय साइड भी देखा है, तो आपको बेसिकली संकल्प इंडिया फाउंडेशन के बारे में आपके क्या थॉट्स है? फैमिली ऐसा नहीं कि लाइक पेशेंट जो अभी कोई रहता है ना, लाइक पेशेंट क्योर होने के बाद लाइक संकल्प को भूल जाना, मैं ऐसा नहीं। पेशेंट भी था तब भी संकल्प, और अभी एम्प्लॉय हो तभी भी संकल्प। अच्छे। और जो हम काम करते हैं, जो संकल्प इंडिया हमारा जो फाउंडेशन है, जो काम कर रहे हैं हर चीज़ में, मैनेजमेंट में, क्योंकि आपने ट्रांसफ्यूजन्स भी लिया है तो आपने मैनेजमेंट का साइड भी देखा है, आपने क्योर का साइड भी देखा है, हमारा प्रिवेंशन प्रोग्राम भी है। आप संकल्प ओवरऑल, आपको कुछ संकल्प के बारे में बताना है हमारे व्यूअर्स? प्रिवेंशन थैलेसीमिया को लाइक स्टॉप करना चाहते हैं, so, बहुत अच्छा बात है कि जो भी लाइक पेशेंट सफर करे वो उनको ना हो फ्यूचर में, लाइक वो अभी एक अच्छा है। और अभी मैनेजमेंट में भी लाइक मेडिसिन वगैरह टाइम टू टाइम चेक करना, पेशेंट को बोलना कि नहीं आप मेडिसिन लो ले, बिकॉज आयरन वगैरह ज्यादा नहीं बढ़ना करके, मैनेजमेंट भी लाइक अच्छा काम करते हैं, बिकॉज मैं खुद देखा हूँ। आपका BMT 2019 में हुआ, तब से और अभी में जब BMTs हो रहे तो आपने कोई डिफरेंस देखा है? पहले 4 बेड थे, अभी 21 बेड है, सो ये इम्प्रूवमेंट है, पेशेंट के लिए भी अच्छा है। पहले मतलब 4 बेड मतलब पेशेंट क्यू में ज्यादा लाइन पे लगे रहते थे, अभी वैसा नहीं, लाइक हम जल्दी जल्दी ले रहे हैं, जल्दी जल्दी क्यूर कर रहे हैं। किसी को अगर BMT कराना है तो हमारे यूनिट में कराना या कहीं और कराने से क्या डिफरेंस है? दूसरे हॉस्पिटल में का तो उनका अलग अलग ट्रीटमेंट रहता है, हमारा मतलब खाली BMT में तो लाइक हम ज्यादा लाइक नॉलेजेबल है, लाइक हमारे डॉक्टर्स भी लाइक ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो लाइक हमको मालूम है कि कौन से केस में कैसे ट्रीटमेंट करेगा, और हमारा प्रोटोकॉल भी लाइक जो भी हम उसको ही फॉलो करना है, लाइक वन से लिख के नहीं देना है डॉक्टर। और ये हेल्प भी करता है? हाँ डेफिनेटली हेल्प भी करता है। मुझे आप जो एक पॉइंट बोल रहे थे ना कि पेशेंट्स काफी बार भूल जाते हैं या मतलब उतना कनेक्शन नहीं रहता उनका संकल्प इंडिया फाउंडेशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भी जब किसी का BMT करते हैं तो हम इमीडिएटली उन्हें अच्छा हो गया ऑपरेशन घर जाओ करके नहीं छोड़ते। हम तो लाइक पूरा ओवरऑल और ऐसा नहीं कि लाइक 1 साल हो गया उसके बाद भी हम नहीं देखना, हम लोग ऐसा है आप लाइक 5 साल भी हो जाए 10 साल भी हो, हम फोन करके बुलाते हैं आपका अभी भी एनुअल फॉलोअप के लिए हम लोग बुलाते हैं। ओके, सो लाइक ये हमारे में एक अच्छा है कि पेशेंट को याद करते रहना। तो आपको अगर कोई पेरेंट्स है जिनके बच्चे को थैलेसीमिया है, वो क्योर के बारे में सोच रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोल रहा हूँ देखिए आगे भी प्रॉब्लम होगा, अभी भी प्रॉब्लम होगा, सो एक बार आगे बढ़ के देखिए, BMT कराइए, बिकॉज मैं खुद एक्सपीरियंस किया हो, वैसे नहीं बोल सकते कि लाइक सब पेशेंट क्योर हो गए, अभी 100 में तो 95 हमारा परसेंटेज अच्छा है अभी BMTs में। मैनेजमेंट और BMT के पेशेंट होके अभी फुल टाइम संकल्प के साथ काम करते हुए आपको ये एक फुल सर्कल जो आप मोमेंट है, आप इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे को भी इंटरेस्ट उस टाइम से ही जागा, लेकिन नहीं मेरे को भी संकल्प के लिए कुछ करना है, तो मैं इसीलिए मैं अभी सर को बोला कि नहीं सर मेरे को भी आपके साथ ज्वाइन होना है, तो वो बोले कि लाइक तू पहले पूरा क्लियर हो जाए उसके बाद हम लोग देखेंगे करके। अच्छा। तो उसके बाद जब मैं पूरा लाइक 2 साल हो गया मेरा, तब मैं बोला सर नहीं सर अब मेरे को ज्वाइन होना ही है, आप कुछ भी करो मेरे को संकल्प के साथ रहना है अभी। That's lovely. मैं जब आया तब मैंने फर्स्ट टाइम लाइक देखा कि लाइक इधर पे आना है, उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, तो उस टाइम पे ज्वाइन हुआ, लाइक 1-2 महीना मैं इधर ही किया, उसके बाद मैं इंदिरा गांधी में गया था स्पेशल कोऑर्डिनेटर, उधर पे भी मैं ऑलमोस्ट 1.5 मंथ उधर पे भी लिया, और उसके बाद मेरा फिर से मेरा लाइक लेफ्ट पैर में मेरा ब्लड क्लॉट हो गया, तो 3 महीना मैं फिर बेड रेस्ट पे था। उस टाइम में मैं सोच रहा था लाइक अभी क्या होगा, मैं फिर से ज्वाइन होगा नहीं होगा, और ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं बोला कि नहीं सर मेरे को कम्प्लीटली आना ही है, तो उस टाइम पे फॉलो भी होना और लाइक काम भी दोनों साथ में ही। आपके साथ बात करने में बहुत बहुत मजा आया आज। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।